अर्जुन कहले आमे जहाँ आलोचना कर सारी दुईटी संध्यारे तृतीय अध्यायर प्रथम एवं द्वितीय श्लोक रे मते भयंकर कर्म रे नियोजित कहीं करुच। भगवान से हसी था अर्जुन तुम्हें मते नियोजन करछ ना मु तुमको नियोजित करछि। अर्जुन निजे युद्ध करने पाई मते डाकिकी आनी मो रथ तुम्हें चलाओ बोली कहीकि मते तुम्हें नियोजित करछ। आ तुम्हें मते नियोजित कर सारी पुणी कर उल्टा मते कहूँ मु कहीं तुम नियोजित कली। अर्जुन तुम्हें युद्ध करने को आसीच युद्ध रे कहा सहित युद्ध करने को हम तुम भल कर जान। आमे आलोचना कर सारी प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध करने को पड़ो। ये युद्ध कहा सहित ये युद्ध अन्य कहा सहित नुह व्यक्ति जीवन में थिबा दुर्बलता सहित युद्ध करने को पड़ो। व्यक्ति जीवन में थिबा नीच प्रवृत्ति सहित युद्ध करने को पड़ो। आम प्रत्येक जीवन में शत्रु कम नहांती। बाहर शत्रु शत्रु नुहंती निज हृदय भितर बसी शत्रु ही शत्रु। से भगवत गीतार जिते भगवान निजे कहते जही शत्रु महाबाहु। हे महाबाहु अर्जुन शत्रु मान विनाश कर। जही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। कामना रूपक शत्रु को निज हृदय विनाशित कर निजे मुक्त हुआ। आम मानकर हृदय आम मानकर मन आम मानकर जीवन कामना द्वारा लोभ द्वारा क्रोध द्वारा दंभ दर्प अहंकार अस्मिता द्वारा परदोष दर्शन परचर्चा परनिंदा द्वारा आम मानकर मन आम मानकर वाणी आम मानकर जीवन विध्वस्त नुह कि। अर्जुन जिते बड़े भगवान को मुहर शुणिले द्वितीय अध्याय रे विवेकयुक्त वाणी केवल सेतिकी नुह भगवान पुणी कहले तुमर कर्तव्य तुम पालन करने को पड़ो। तृतीय अध्याय प्रारंभ रे अर्जुन कहउछंती आपण को कथा गुड़ा टी एपट सेपट एपटे कहते ज्ञान भल सेपटे कहते कर्म भल। ए गोलिया मिशा कथा सब शुणी मो भीतर टे मोह सृष्टि हो जाउछि। बुझी पारनी कोटा ठीक मते ठीक करी बुझेई दियो कोटा ठीक। आमे वर्तमान तृतीय अध्यायर तृतीय श्लोक को प्रवेश करिबा। प्रथम दुईटी श्लोक रे अर्जुन तांको मनर अवस्था को प्रकाश करचंती। वर्तमान तृतीय श्लोक रे भगवान कौन कहउछंती से विषय टिके पर्यालोचना करिबा। आमे पाठ करिबु आपण ताको पुनरावृत्ति करिवे। तृतीय अध्यायर तृतीय श्लोक श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान कहले अनघ हे निष्पाप अस्मिन् लोके एही लोकरे द्विविधा निष्ठा दुई प्रकार निष्ठा मया पूरा प्रोक्ता मो द्वारा पूर्वरु कुहा जाइछि। तन्मध्यरु सांख्यानाम ज्ञान योगेन
सांख्य योगी मानकर ज्ञान जोग एवं योगी नाम कर्म योगेन जोगी मानकर निष्ठा कर्मयोग द्वारा साधित हुए। श्लोक प्रवेश पूर्वर एठी भगवान अर्जुन को गोटे नुआ ना दे संबोधन करछन्ति। कहते हे अनघ, हे अनघ। अनघ शब्दर अर्थ कौन? अनघ शब्द मूल शब्द होची अघ। अघ शब्द संस्कृत रे गोटे क्रियापदरु निष्पन्न से धातुटी होची अघ धातु। अघ धातुर अर्थ होची पाप करिबा किंबा अन्याय करिबा। पाप करिबा किंबा अन्याय करिबा होची अघ धातु। अघ शब्दर अर्थ होची पाप, अपवित्रता, कष्ट, दुख, व्यसन, कलंक, अपराध एवं अशुभ। अघ शब्दर एते गुड़िए अर्थ। अनघ शब्द जे अघठारु मुक्त अर्थात पापरु मुक्त निष्पाप, अपवित्रतारु मुक्त जे सबुबले पवित्र, कष्ट एवं दुखरु जे निजको मुक्त करि पारंती, व्यसनरु जे मुक्त, कलंकरु जे मुक्त, अपराधरु मुक्त, निरपराध, अशुभ कर्मरु जे मुक्त, जे शुभ कर्म निरत। ये होचंती अघ अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप, निष्कलुष, निष्कलंक अर्जुन। एठी टिके खाली अघ शब्दर आलोचना करुथला बेले अघ गोटे असुर ना। श्रीमद् भागवत पुराण जो माने आमे पढ़ी थिबा अघासुरर नाम शुणिथिबा। अघासुर किए से? पुतनार भाई। का भाई? गोटे भाई होची बकासुर, गोटे भाई होची अघासुर एवं भौणी होची पुतना। भगवान कृष्ण ये तीन जन को उद्धार ही करथिले। जन्मर कई दिन परे पुतनार विनाश, जन्मर केते दिन परे। पुत शब्दर अर्थ होची पवित्रता। ना शब्दर अर्थ होची जोठी पवित्रता नाही। पुतना शब्दर अर्थ पवित्रता शून्यता बा अपवित्रता। अपवित्रता को दूर करती किए से? गुरु बा भगवान। प्रत्येक व्यक्तिर मन भितरे अपवित्रता वासना बसा बांधिकी था। साधारण मनुष्यर मन अधोमुखी, साधारण मनुष्यर मन निम्नगामी। निम्नगामी मन को ऊर्ध्वगामी करने को पड़े। जलर साधारण गति निम्न दिग को, किंतु से जल अग्नि संजोग रे आसिले जल बाष्पीभूत होई ऊर्ध्वमुखी हुए। व्यक्तिर मन अधोमुखी होता बेले व्यक्ति तार मन को ऊर्ध्वमुखी करिपारिबो किभली? ज्ञान रूपक अग्नि संस्पर्श रे आसिले से ऊर्ध्वमुखी हब। तेणु अपवित्रता ठू पवित्रता आड़कू। सेइथिपाई उपनिषद ऋषि माने कहिसंती असत्यरु मते सत्य को, अंधकारु मते आलोक को, मृत्युरु मते अमरत्व आड़कू नहीं चल। अर्जुन को एठी तेबेले कहउचंती भगवान तुम होच निष्पाप।
तुम हच अनघ। आमे प्रत्येक हूँ अर्जुन भली। आम भितर सामर्थ्य अच्छी किंतु आम मानकर पूर्व संस्कार मनर दुर्बलता आम भितर थिबा सामर्थ्य को टिके ढांकी दौची। आम भितर दुर्बलता बलवान ही माड़ी आसुची आम आड़कू। गुरुंकर कर्तव्य एठी भगवान गुरु रूप में आविर्भूत। श्रीकृष्ण जदिओ पार्थंकर सखा, श्रीकृष्ण जदिओ तांकर संपर्क रे मधुर संपर्क, श्रीकृष्ण अर्जुनकर संपर्क एक मधुरतार संपर्क, किंतु भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण एक गुरु दायित्व ग्रहण करछंती। ये गुरु दायित्व निज पटु से नहीं ता नुह। सब मन रखिए जदि शिष्य बा छात्र गुरु बोली स्वीकार न करे गुरु करिवे कौन? अर्जुन द्वितीय अध्याय रे श्रीकृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करछंती, वर्ण करछंती। शिष्य शब्दर अर्थ होउची जी अनुशासित होगा चाहे। शिष्य शब्दर अर्थ होउची जी निजको श्रृंखलित करने को चाहे। शिष्य शब्दर अर्थ होउची जी निज जीवन को सत्पथरे परिचालित करने को चाहे एवं सत्य पथरे, श्रृंखला पथरे, न्याय पथरे, धर्म पथरे जीवा पाई उपयुक्त प्रेरणा देवा पाई भगवान ही अछंती गुरु रूप में। अनेक समय लोक पचारती आजिकाली गुरु नहांती, गुरु कहांती। प्रकृत रे आजिकाली शिष्य आमे नाहु। गोटे प्रबाद अच्छी भारतीय भाषा रे, गुरु मिले लाख लाख, गुरु मिले लाख लाख, लक्ष लक्ष गुरु अछंती, चेला ना मिले एक। आजिकाली शिष्य मिलू नाहंती। कल्पना करंतु एठी टिके अलग आड़ को नहीं जावा पाई भगवान कृष्ण अर्जुन समवयसी। भगवान कृष्ण विद्या लाभ पाई कोठी गले? भगवान कृष्ण विद्या लाभ करिया पाई कल्पना करंतु उत्तर भारत रो मध्य भारत को आसी उज्जयिनी नगरी रे आचार्य संदीपनीकर गुरुकुल रे गुरु सेवा पूर्वक विद्या अर्जन कले। किंतु तांकरी समवयसी अर्जुन, पांडव माने एवं कौरव माने सेमानक शिक्षा कोठी? भड़ारे शिक्षकों को आनी, शुणु, भड़ाटिया शिक्षकों को आनी पैसा देई कहीं ना सेमानक जना थिला पांडव मान स्वभाव भल, किंतु कौरव माने गुरु गृह रही सेवा करी पाठ पढ़ला भली योग्यता तंकर नाही। अर्थात वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जाइछि, शिक्षा व्यवस्था रे जो व्यतिक्रम आरंभ होइछि आमर क्षुद्र बुद्धि रु महाभारत समय ठू। जदि आचार्य निजर स्वाधीनता को हरई दियंती, शिक्षक तार निजर स्वाधीनता को हरई दब। जो समाज रे शिक्षक, कृषक एवं सुरक्षा बल रे काम करुथिबा, देशर सीमा एवं आभ्यंतरीण निरापत्ता को सुरक्षित रखुथिबा, ये तीनोटी श्रेणीर व्यक्तिंकर नैतिकता को भांगी दिया जीवो। शिक्षकंकर नैतिकता को भांगी दिया जीवो। शिक्षक भितर स्वाभिमान रहिबो नाही। कृषक भितर थिबा आदर्श को भांगी दिया जीवो। आउ अन्य कथा न कहले भल। भारतीय समाज रे देखा संकट दुर्गतिर कारण सेठी। भगवत गीतार आचार्य भगवान श्रीकृष्ण स्वयं, तांको ना
एठी श्रीकृष्ण बोली प्रत्येक अध्याय शेष में कहुई मध्य श्रीकृष्णार्जुन संवादे किंतु भगवत गीता रे कौन जगह श्रीकृष्ण उवाच बोली कहुई ना सबुठी श्री भगवान उवाच बोली कहुई टिके खाली निज विचार को स्पष्ट करने गुरु होचंती भगवान। गुरु जेतेबेले निजर गुरु दायित्व निष्पन्न करती शिष्य दृष्टि रे शिष्य पाई मोर गुरु होचंती भगवान। शिष्य भितर गुरुंक प्रति यदि से भली श्रद्धा रहिबो आ गुरुंक हृदय रे ज्ञानर बन्ही त्यागर बन्ही वैराग्यर बन्ही से भली जदि प्रज्वलित हब कल्पना करंतु से गुरु शिष्यंकर संबंध से गुरु शिष्यंकर जो संवाद गुरु शिष्यंक भितर जो भावर आदान प्रदान कल्पना करंतु ग्रीक संस्कृति रे से सॉक्रेटिस हुअंतु से अरिस्टोटल हुअंतु से आर्किमिडीज हुअंतु सेतेबेले तांको समाज रे मध्य गुरु शिष्यर संपर्क से भली थिला। आ भारत वर्ष कथा न कहले भल इठी हमर गुरु शिष्यर संपर्क कौन थिला। श्री भगवान उवाच बोली कहीं लिखाई श्री शब्दर अर्थ टिके शुणी नियंतु। श्री शब्दर अर्थ श्री शब्द रे तीनोटी अक्षर युक्त एक तालव्य स र एवं दीर्घ ई स र एवं दीर्घ ई स अर्थात मस्तक व मस्तिष्क शिर स शब्दर अर्थ होची मस्तक व मस्तिष्क र शब्दर अर्थ होची अग्निबीज ई शब्दर अर्थ होची शक्तिपूर्वक साधनार शक्तिपूर्वक साधना द्वारा व्यक्तिर मस्तिष्क रे जदि अग्नि रूपक विद्या ज्ञानर स्फुरण घटुची ये होची श्री श्री गुरु श्री भगवान आम मानक मस्तिष्क आम मानकर विचारधारा अग्नि द्वारा प्रज्वलित ना धुआं द्वारा धूमायित आम मानकर विचार जदि अग्नियुक्त अग्नि होची ज्ञान अग्नि होची तेज अग्निर दाहिका शक्ति अच्छी दाह करदब भस्म करदब अग्निर प्रकाशिका शक्ति अच्छी अग्नि प्रकाश करदब से आमମାନଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ आमମାନଙ୍କର वाक्य ମଧ୍ୟ अग्नियुक्त होइतिबा दरकार। उपनिषदर मंत्र होची वाक् वै अग्नि बाणी होची अग्नि। गुरु जो उपदेश देवे से उपदेश होची अग्निमयी। आमମାନଙ୍କ हृदय थिबा दुर्बलता दूर हो आमମାନଙ୍କ हृदय थिबा संशय दूर हो। श्री भगवान उवाच श्री शब्द बुझिगलु भग शब्दर अर्थ भगवान भग शब्दर अर्थ प्रकृति भग शब्दर अर्थ होची प्रकृति। भगवान होचंती जे प्रकृति उपरे पूर्ण नियंत्रण आनिथिबा व्यक्तित्व। व्यक्ति सेतेबेले जीवर भगवान रूपांतरित हब तार निजर प्रकृति उपरे तार जदि पूर्ण आधिपत्य नियंत्रण आसीजिव। आमे समस्तक भितर प्रकृति अच्छी आमनक प्रकृति एठी प्रकृति विषय दीपद कहीदेबु। प्रकृति होची कौन तीनोटी शब्द प्रकृति विकृति संस्कृति। उदाहरण उदाहरण होची क्षीर। आपण गायठू दुहिंकरी क्षीर आनिले क्षीर को जदि एमिति रखिदेवे किसी समय 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा साधारण तापमात्रा क्षीर खराब हो। क्षीर भितर विकार सृष्टि होब विकृति
किंतु से क्षीर को जदि टिके गरम करदेवे, क्षीर को टिके फुटई देवे, ताल से फुटई देइथिबा क्षीर हुए तो गोटे दिन रही। ये हूँ क्षीरर संस्कृति, संस्कार हो गला। फुटई देइथिबा क्षीर गोटे दिन पर पुणी खराब हो, किंतु से फुटई थिबा क्षीर रे जदि टिके मही बा जुआ टिके दही टिके मिसई देवे, से क्षीर दही रे रूपांतरित हो, बसा दही हुए तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर्यंत से नष्ट हेनी, से रही। दही पुणी अधिक समय रही नष्ट हो। दही को जदि आपण बुलेई देले, मुही देले, ताहले लहुणी बाहर, लहुणी पुणी नष्ट हो। लहुणी के जदि गरम कले घी हो, आपण कल्पना करंतु घी केते दिन रही, गोटे वर्ष रही। तो तात्पर्य होची प्रत्येक व्यक्तिर मन, मनरे विकार, मनरे संस्कार। मन होची प्रकृति, मन भितर विकृति सृष्टि हब। मन को जदि खोला छाड़देबू, मन भितर जदि संस्कार सृष्टि करिबू, ताहले मन भितर एक परिष्करण, मन भितर एक शुद्धिर धारा, पवित्रतार धारा बहिबो, जो पवित्रतार धारा रे आम मानक भितर भल संस्कार सृष्टि हब। भग शब्दर अर्थ होची प्रकृति। प्रकृति उपरे जार पूर्ण नियंत्रण सी होचंती भगवान, एवं एठारे श्री भगवान गुरु स्थानीय। एठी होचंती प्रकृति रे गुरु होचंती सेई व्यक्ति जार निजर प्रकृति उपरे पूर्ण नियंत्रण अछि, विकार नाही, संस्कार युक्त। आमे आमर मन, आमर जीवन, आमर वाणी, आमर विचार को संस्कृति संपन्न करुचु ना विकृति युक्त करुचु।